नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से जल विवाद ने दो बड़े राजवंशों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा कर दी थी? जी हाँ, ये वही कहानी है जहाँ कपिलवस्तु और कोलिया के किसान और राजा एक छोटे से नदी के पानी को लेकर एक दूसरे से भिड़ गए। लेकिन इस युद्ध के बीच में एक व्यक्ति था जिसने इस संघर्ष को शांत किया, भगवान बुद्ध। और शायद यही वही घटना थी जिसने उन्हें शांति का दूत के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी से। कपिलवस्तु और कोलिय राज्य के बीच रोहिणी नामक एक छोटी नदी बहती थी। दोनों राज्यों के किसान एक ही बांध के माध्यम से नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करते हुए अपने अपने खेतों की सिंचाई करते थे। यह व्यवस्था वर्षों से शांति और सामंजस्य के साथ चल रही थी। ज्येष्ठ मास की गर्मी के मौसम में नदी का जलस्तर अत्यंत न्यूनतम हो जाता था, जिससे दोनों राज्यों की फसलें मुरझाने लगती थीं। इस संकट को हल करने के लिए दोनों राज्यों के किसानों की एक बैठक बुलाई गई। बैठक में कोलिय राज्य के किसानों ने कहा, मित्रों, यदि इस छोटे से जलाशय का पानी हम दोनों में बांट दिया जाए तो किसी को भी पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिलेगा। हमारी फसलें पकने के करीब है, हमें ये पानी लेने दिया जाए। इस पर कपिलवस्तु के किसानों ने प्रतिवाद किया, मित्रों, क्या हम अपने घर के गहने, सोना चांदी लेकर भीख मांगने तुम्हारे दरवाजे पर जाएं? हमारी भी फसलें पकने के कगार पर हैं और उन्हें भी उतनी ही सिंचाई की आवश्यकता है। ये बहस धीरे धीरे गर्मागर्म विवाद और गाली गलौज में बदल गई। एक किसान ने दूसरे पर हमला कर दिया, जिससे दोनों पक्षों के बीच लड़ाई भड़क उठी। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि मंत्रियों को इसका पता चला तो उन्होंने अपने अपने राजाओं को इसकी सूचना दी और मामला राजाओं तक पहुंच गया। कोलिय किसान बोले, तुम लोग कपिलवस्तु के राजवंश पर निर्भर होकर हमें धमकी दे रहे हो। ये कपिलवस्तु के राजा तो वैसे ही हैं जैसे जंगल के जंगली कुत्ते और गीदड़ जो अपनी बहनों से विवाह कर लेते हैं। उनके हाथी, घोड़े और हथियार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शाक्य, कपिलवस्तु, किसान बोले, तुम हमें कोलिय राजवंश पर निर्भर होकर धमका रहे हो। तुम्हारे पूर्वज तो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे और कोल वृक्षों की जड़ों में रहकर गुजारा करते थे। तुम्हारे हाथी, घोड़े और हथियार हमें क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? युद्ध की तैयारी। इस झगड़े की सूचना मिलते ही दोनों राज्यों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अपनी बहनों से विवाह करने वाले शूरवीर अब अपनी तलवारों की ताकत दिखाएंगे, कहकर शाक्य सेना, कपिलवस्तु, युद्ध घोष करते हुए आगे बढ़ी। कोलिय सेना भी कोल वृक्षों की जड़ों में रहने वाले योद्धा अब युद्ध की महिमा दिखाएंगे, कहते हुए युद्ध के लिए निकली। उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में ध्यानमग्न थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि इस युद्ध में भारी रक्तपात होगा। सुबह के समय बुद्ध ने संपूर्ण संसार का निरीक्षण किया और देखा कि यदि वे इस युद्धस्थल पर जाएं और उपदेश दें तो वे इस लड़ाई को रोक सकते हैं। बुद्ध ने अपने भिक्षा पात्र को उठाया और बिना किसी को बताए अकेले युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। शाम होते ही जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, बुद्ध आकाश में कमलासन में विराजमान हो गए। उन्होंने अपने केशों से गहरे नीले प्रकाश की किरणें निकाली, जिससे सूर्य अस्त होने से पहले ही अंधकार छा गया। युद्ध भूमि में भय का वातावरण बन गया। फिर बुद्ध ने अपने शरीर से 6 रंगों की दिव्य किरणें निकाली और अपने स्वरूप को प्रकट किया। जब शाक्य योद्धाओं ने बुद्ध को देखा तो वे विचार करने लगे, हमारे कुल के स्वयं बुद्ध यहाँ आए हैं। निश्चित ही उन्हें हमारे झगड़े के बारे में पता चल गया है। वे बोले, ये उचित नहीं है कि बुद्ध के समक्ष हम अपने शस्त्रों से किसी का रक्त बहाएं। यदि कोलिय हमें मारना चाहते हैं या बंदी बनाना चाहते हैं तो हमें स्वीकार है। इसी तरह कोलिय योद्धाओं ने भी यही निर्णय लिया और अपने हथियार त्याग दिए। अब बुद्ध नीचे उतरे और शांति से रेत पर बैठ गए। बुद्ध ने जानबूझकर राजाओं से प्रश्न किया, तुम यहाँ क्यों आए हो? राजाओं ने उत्तर दिया, भगवान, हम यहाँ युद्ध करने आए हैं। बुद्ध ने फिर पूछा, इस युद्ध का कारण क्या है? राजाओं ने उत्तर दिया,
रोहिणी नदी का पानी। बुद्ध ने पूछा, इस पानी का मूल्य क्या है? राजाओं ने उत्तर दिया, भगवान, इसका मूल्य बहुत कम है। बुद्ध ने पुनः पूछा, इस पृथ्वी का मूल्य क्या है? राजाओं ने उत्तर दिया, इसका मूल्य अनंत है। बुद्ध ने अंतिम प्रश्न किया, तो फिर राजवंश का मूल्य क्या है? राजाओं ने उत्तर दिया, भगवान, ये भी अनमोल है। बुद्ध बोले, तो फिर इस थोड़े से पानी के लिए, जो बहुत कम मूल्य का है, तुम अपने अनमोल राजवंश को क्यों नष्ट करना चाहते हो? संघर्ष और युद्ध से कोई सुख नहीं मिलता। यह केवल विनाश और दुख लाता है। बुद्ध के इन वचनों को सुनकर दोनों पक्षों ने अपने शस्त्र त्याग दिए और संधि कर ली। इसके बाद दोनों राज्यों के कुल 500 युवकों ने बुद्ध के संघ में प्रवेश किया और भिक्षु बन गए। इस प्रकार महासमय संघ की स्थापना हुई। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह एक छोटे से जल विवाद ने दो राजवंशों के बीच भीषण युद्ध की स्थिति पैदा कर दी। लेकिन भगवान बुद्ध के ज्ञान और करुणा ने इस विनाशकारी युद्ध को रोक दिया और दोनों पक्षों को शांति और एकता का मार्ग दिखाया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। भगवान बुद्ध ने इस अवसर पर 3 महत्वपूर्ण जातक कथाएं, फंदान जातक, दुद्दब जातक और लठुकिक जातक सुनाई थीं, जिन्होंने शाक्यों और कोलियों को शांति का संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने रुक्खधम जातक, वटक जातक और अंत में अत्तदंड सूत्र सुनाकर ये समझाया कि संघर्ष और हिंसा से किसी को लाभ नहीं होता, बल्कि प्रेम और सहस्तित्व ही सच्ची विजय है। यह भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम शांति संदेश था। संभवतः यही वो घटना थी जिसने उन्हें शांति का दूत गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। अगले भाग में हम इन्हीं जातकों और सूत्रों को विस्तार से सुनेंगे, ठीक वैसे ही जैसे भगवान बुद्ध ने उस समय सुनाए थे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और ध्यान, करुणा और ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ ही बनिए। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी तो लाइक करें, टिप्पणी करें और हमारे चैनल को सदस्यता लें, ताकि आप भगवान बुद्ध के और भी ज्ञानवर्धक उपदेश सुन सकें। धन्यवाद और अगले प्रसंग में फिर मिलेंगे।